जिसने रिकॉर्ड तोड़ मतदान किया पूरे देश में, लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन और सबसे बड़ा चेंज इस चुनाव का गुजरात की महिलाएं हैं। जी, चलिए मैं आपके पास वापस आऊंगा। बड़ी संख्या में बढ़कर चुनाव में शिरकत की है, वो न केवल आश्चर्यजनक है, वो बहुत वंदनीय है। बिल्कुल, आपके पास आऊंगा वाणी जी। यशवंत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, रिकॉर्ड वोटिंग की जो हम बात कर रहे हैं, 71% पहले चरण में हुआ और इतना ही लगभग दूसरे चरण में भी हुआ, कुल मिलाकर भी यही आंकड़ा आता है सामने। अक्सर माना जाता है जब वोटिंग ज्यादा होती है तो सरकार के लिए खतरे की घंटी होती है, लेकिन यहां बीजेपी इसको बहुत पॉजिटिवली देख रही है। देखिए, पहली बात तो हम रिकॉर्ड स्टेट कर लें कि पिछले 3 वर्षों में जितने भी चुनाव हुए हैं उन सारे चुनावों ने, सारे असेंबली इलेक्शन ने रिकॉर्ड तोड़ मतदान किया है। हर राज्य का पिछले 3 वर्षों में जो मतदान हुआ है वो रिकॉर्ड से कहीं आगे 10 से 15% तक का एक मेजर टर्नआउट का एडवांटेज हर चुनाव में दिखा है। और इसमें राजनीतिज्ञों का कोई हाथ नहीं। मेरा अपना व्यक्तिगत रूप से मानना यह है कि ये पिछले 3-4 सालों में देश के जो सामाजिक नेता जिस तरीके से देश के युवाओं को उद्वेलित कर रहे थे, उसके कारण इस पूरी लोकतंत्र की प्रोसेस में उनकी शिरकत ज्यादा इस समय बढ़ी है पिछले 3 वर्षों में। इसका नुकसान नफा दोनों चीजें जो हैं, ये पहले माना जाता था कन्वेंशनल तरीके से कि ये एंटी इनकम्बेंट होता है, लेकिन ये नहीं है। पिछले 3 सालों में कई चुनाव ऐसे हुए हैं जहां पे जबरदस्त एंटी इनकम्बेंट नतीजे आए हैं, कई चुनाव ऐसे हुए हैं जहां जबरदस्त प्रो इनकम्बेंट नतीजे आए हैं, और कई चुनाव ऐसे हुए हैं जहां बढ़े हुए टर्नआउट ने बिल्कुल कांटे का 50-50 का मुकाबला लाके छोड़ा है। तो इसलिए इस टर्नआउट को केवल एक तरीके या एक खाके में नहीं देखा जा सकता। जी, बिल्कुल। ये एंटी इनकम्बेंट भी रहा है, ये प्रो इनकम्बेंट रहा है, ये कांटे की टक्कर भी रहा है। चलिए इस चर्चा को यहां से आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद, और ब्रेक पर जाने से पहले आपको याद दिला दें, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में हो रही काउंटिंग पर आप देख सकते हैं सबसे बड़ी कवरेज, चुनाव के नतीजे लाइव बिना ब्रेक के, बस अब से कुछ ही देर बाद 8 बजे से लगातार। कांग्रेस ने जो मुख्य मुद्दा गुजरात का था, या मोदी ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स के ऊपर जो कांग्रेस इस देश में राजनीति आगे भी करना चाहती, तो इस मुद्दे को तिलांजलि देती। बिल्कुल, वो ना मोदी का नाम लिया, ना सेकुलरिज्म का नाम लिया, ना बहुत क्लियर माइनॉरिटी के एजेंडे के ऊपर पॉलिटिक्स की। तो मुझे लगता है कि ये ना घर के रहे ना घाट की, ऐसी स्थिति न रहे, क्योंकि आप मोदी का मुकाबला सॉफ्ट हिंदुत्व से नहीं कर सकते। बिल्कुल, चलिए इस वक्त एक ब्रेक का वक्त है, और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में हो रही काउंटिंग पर आप देख सकेंगे सबसे बड़ी कवरेज, चुनाव के नतीजे लाइव बस सबसे कुछ ही देर बाद बिना ब्रेक के 8 बजे से लगातार। नहीं पुष्पेश जी, उसके बाद ये लड़ाई अमूर्त थी। बिल्कुल, जिससे आप लड़ रहे थे उसका नाम नहीं लेंगे। अच्छा, अमूर्त के अलावा हेमंत जी एक और क्लासिकल बात है कि जो लीडरशिप क्राइसिस है कांग्रेस की, वो इस हद दर्जे तक पहुंच गई है। और मैं जानता हूं कि जगदम्बिका जी बेचारे इस बात को नहीं कह सकते इस नेता के रूप में, लेकिन संघ के प्रचारक मोदी को हराने के लिए कांग्रेस को अपना नेतृत्व संघ के दूसरे प्रचारक शंकर सिंह वाघेला के हाथ में देना पड़ता है, और संघ के तीसरे प्रचारक केशुभाई पटेल से उम्मीद करनी पड़ती है कि वो मोदी के नाम काटें, वोट काटें। तो यानी कांग्रेस के पास में राज्य की लीडरशिप में, अगर जिस राज्य में टॉप 1, 2, 3 अगर आप कहें लीडरशिप में केवल संघ और बीजेपी के लोग ही आगे आए, चाहे किसी भी पार्टी के रूप में, तो एज एन इंस्टीट्यूशन, संस्थागत रूप से कांग्रेस का कितना क्षरण हो गया है, ये बात समझना बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। उसके बावजूद भी अगर चुनाव दर चुनाव कांग्रेस 30-35%, 38% तक वोट पोल करती है, तो इसको चमत्कार से कम नहीं माना जा सकता। जी, चलिए ये चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे, और साथ ही आपको बता दें कि बस अब कुछ ही देर में वोटों की गिनती भी शुरू होगी। ब्रेक हम ले रहे हैं, ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में होने वाली इस काउंटिंग पर आप देख सकते हैं सबसे बड़ी कवरेज, चुनाव के नतीजे लाइव बिना ब्रेक के 8 बजे से लगातार।